बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सा के किचन में आप लोगों का वेलकम। आज मैं बना रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त सी भिंडी। चलें इसका जो है ना स्टार्ट करते हैं भिंडी बनाना, और साथ के साथ ही मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊँगी। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। भिंडी मैंने इस तरीके से धो के साफ़ करके ड्राई करके इसको इस तरह से काट के रख दिया है। तो अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद बाकी प्रोसेस। भिंडी हमारी फ्राई हो रही है, ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था। तो इसी तरीके से मैं दूसरे पैन में जो है ना ऑयल कम डालूँगी। इसमें प्याज तल लेते हैं, टमाटर, जब तक मसाला बनाते हैं भिंडी फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद बाकी प्रोसेस करेंगे। तो इसमें भी ऑयल मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि भिंडी के साथ भी थोड़ा ऑयल आ जाएगा। और प्याज जो मैंने इस तरीके से चॉप कर लिए हैं, आप चाहें तो इसको लंबा भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है ना चॉप करके डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और जब भिंडी फ्राई हो जाएगी वो भी मतलब थोड़े श्रिंक हो जाएगी, तो प्याज भी इस तरीके से कटे हुए इसमें अच्छे लगते हैं। बस थोड़ा प्याज को भून लें, उसके बाद बाकी प्रोसेस। साथ के साथ जो है ना इसमें चम्मच हिलाते रहें कि ये सारी इक्वली फ्राई हो जाए। और फिर प्याज जो है इसको देखें, नीचे नहीं लगना चाहिए। प्याज थोड़े नरम हो गए हैं। प्याज जब नरम हो जाए तो इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटरों को मैंने इस तरीके से काट के इसमें से जो सख्त वाला पार्ट होता है वो मैंने निकाल दिया। और इसको रख के ढक्कन बंद कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छा बन जाए। तकरीबन ये मैंने 3 टमाटर डाले और 6 प्याज थे। प्याज मैंने चॉप करके डाले थे। तो अभी भिंडी जो है ना फ्राई हो रही है। इसके बाद ढक्कन बंद कर देते हैं। 5 मिनट तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो छिलके उतार के इसको मैश कर दूँगी प्याज के साथ। चने भी टमाटर का जो छिलका वो भी उतार लेते हैं और इसी को इसी में मैश कर देंगे। छिलके उतार दे तो अच्छा है, जो इसका फ्लेवर आना होगा छिलकों का वो अब तक आ चुका होगा। कुछ लोग कहते हैं कि टमाटरों के छिलके नहीं उतारने चाहिए, तो इतनी देर में तो हमें जो उसका फ्लेवर है, टेस्ट है वो आ जाएगा। तो बस इसके छिलके उतार के इसको मैश करते हैं। चलें जी, टमाटर भी मैश कर लिए हैं। साथ ही मैं अपने मसाले इसमें डाल दूँगी। इसमें मेरे पास आधा चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच जो है मेरे पास गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून है वो भी। और साथ ही मुझे यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छा लगता है, अगर आपके पास नहीं डालना चाह रहे ऑप्शनल है। लेकिन गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून है वो भी। और साथ ही मुझे यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छा लगता है, अगर आपके पास नहीं डालना चाह रहे ऑप्शनल है, लेकिन इसमें अच्छा होता है। अगर सिर्फ अदरक ही डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये मसाले डाल देते हैं हम इसमें। और साथ ही इसमें मैंने चंद हरी मिर्चें 2 इसमें डाल देती हूँ इस तरह से काट के। मसाला जब तक इसमें मिक्स करते हैं, क्योंकि भिंडी हमारी जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बन गई है। तो इस मसाले को अब भूनते हैं। इसमें जो स्पाइसेस हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ज़्यादा डालना चाहें, मिर्ची ज़्यादा डालना चाहें तो आराम से आप अपना जो है ना क्वांटिटीज़ की बढ़ा सकते हैं। चलें, अभी जो मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त भुना गया है, इसमें मैं डाल दूँगी ये जो भिंडी हमने बनाई है, फ्राई की है। ऑयल मैंने इसमें इतना ही डाला था कि बाद में मुझे निकालना ना पड़े, और इसी में भिंडी बना ली थी मैंने। और थोड़ा सा इसमें से निकाल के मैंने प्याज़ों में डाल दिया था। तो हल्का हाथ रख के इसको मिक्स करेंगे ताकि भिंडी जो है वो टूटे ना। और बस क्योंकि भिंडी भी फ्राई हुई है, मसाला अच्छा बना हुआ है, इसको अब मैं रख दूँगी। जैसे हम लोग चावलों को जब दम देते हैं ना, तो उतनी आंच रखनी है दम वाली। और कुछ हरी मिर्चें जो है ना ये मैं इस तरीके से साबित इसमें डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो बड़ी मज़े की लगेंगी। बस इसको अब जो है ना दम दे के हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट तक, हल्की आंच जो हम दम वाली चावल वाली रखते हैं वो रख के इसको एंड में जो है ना गार्निश कर देंगे इसके धनिया के साथ। जब तक भिंडी को ज़बरदस्त सा दम आ जाए, और जब तक मैं दम लेके ना, ये आम जो है पाकिस्तान से हमें बड़े ज़बरदस्त, पाकिस्तान से क्या आए हुए हैं, हमने पाकिस्तानी ग्रॉसरी से लिए, तो मैं ये खा लेती हूँ। दम आएगा उसके बाद आपको दिखाती हूँ, इसका टेस्ट करके बताऊँगी कि कितना मज़े की भिंडी बनी है। सेम ऐसी भिंडी आप अपने घर पे ट्राई करें,
बहुत इजी है। जो भी लड़कियां नई नई भिंडियाँ बनाना या सालन बनाना या खाना बनाना सीख रही हैं तो ये उनके लिए बहुत कंफर्टेबल और बहुत इजीली सीख जाएंगी, क्योंकि मैंने भी अपना स्टार्टअप इसी तरह से मतलब छोटी छोटी रेसिपियों से लिया था खाना बनाने का। ज़बरदस्त सी भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है। ठीक है, जो मैंने इसमें मिर्चें ऊपर डाली थी वो नरम हो गई हैं, तो मैंने उनको एज़ डेकोरेशन यूज़ कर लिया है। आप काट के भी मिर्चों को डाल सकते हैं, तो मैंने पहले 3 मिर्चें डाली हुई थी। तो मज़ीद जो है ना हम इसको हरे धनिए के साथ जो है ना गार्निश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ये जो भिंडियाँ बनी हैं। ट्राई कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छी सी डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।